बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों, और पता है आपको इस वीडियो में ना हम सोशियोलॉजी के 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। हैं सर 3 टॉपिक कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपके इस नए सेशन 2026-27 का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है। सेकंड, हम ये समझेंगे कि जो भी आपके चैप्टर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके। तीसरी जरूरी चीज, जो भी चैप्टर एग्जाम में आएगा, जो भी टॉपिक है, उस चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट के बारे में। जी हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ब्लूप्रिंट, सिलेबस, जो कुछ भी आपको पढ़ना है सब बताऊंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। कोई क्वेश्चन डाउट हो, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो मैसेज कर सकते हो। क्लास 11th के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। ठीक है। देखो, ऑफिशियली आपका जो सिलेबस दिया गया है नए सेशन के लिए, वो सिलेबस इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट वाली बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, यानी कि ये वाली जो है हिंदी में जैसे समाज शास्त्र परिचय बोलते हैं, उसके टोटल ये 4 चैप्टर्स हैं। और ये आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट दे रखा है ना। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी हमारी सेकंड बुक है, समाज का बोध, उसमें ये 3 चैप्टर्स हैं और ये इसके ब्लूप्रिंट दे रखे हैं। इसी सिलेबस को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं अपने तरीके से। तो जो हमारी सबसे पहली वाली बुक है, बुक नंबर 1, समाज शास्त्र परिचय, पहले हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, आप ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है अपनी बुक निकाल लो और उसके अंदर से जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, समाज शास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में इसका संबंध। ये चैप्टर एग्जाम के अंदर कितने नंबर का आएगा बच्चों? 10 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले समाज का परिचय पढ़ेंगे, जिसमें व्यक्ति और समाजों के बीच में जो बहुलताएं हैं, जो असमानता है, ये समझेंगे। सेकंड, समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसकी क्या प्रकृति है, इसके दायरे क्या है, इन सभी को जानेंगे। अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ में हमारे समाज शास्त्र का क्या संबंध है, ये जानेंगे। सेकंड हमारा चैप्टर है समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका प्रयोग। और ये चैप्टर एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स का आएगा आपका। क्या पढ़ेंगे इसमें? तो इसके अंदर सबसे पहले जो सामाजिक समूह है और समाज है, इसमें क्या संबंध है, सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं, क्या इसकी कमियां हैं, परिस्थिति और इसकी भूमिका क्या है, और चौथा, समाज और सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं। ओके बच्चों। चैप्टर नंबर 3 है हमारा सामाजिक संस्थानों को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। और ये एग्जाम के अंदर आएगा बच्चों हमारा, यहाँ मैं दूर करके लिखता हूँ, 12 मार्क्स का। ठीक है। क्या है इसके अंदर? तो सामाजिक संस्था है, यानी कि इसमें आप परिवार, विवाह, नातेदारी, रिश्तेदारी वगैरह इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। कार्य और आर्थिक जीवन क्या है, इन सभी का ये जानेंगे। राजनीतिक संस्थानों का क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म और एक सामाजिक संस्था के रूप में शिक्षा, इन दोनों को जानेंगे। ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 है संस्कृति तथा समाजीकरण। और इस चैप्टर से भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जिसमें आप समझेंगे संस्कृति को परिभाषित करना, संस्कृति के क्या क्या आयाम हैं, सामाजिकीकरण किसे कहते हैं, और सामाजिकीकरण के अभिकरण और समाजशास्त्र से क्या रिलेशन है। ठीक है। तो कुल मिला के समझ में आ गया, ये हमारा 10 नंबर का है, ये भी 10 नंबर का है, ये 12 नंबर का है और ये 12 नंबर का है। तो ध्यान रखो, पहली किताब एग्जाम के लिए आपकी कितने मार्क्स की आने वाली है? टोटल 44 मार्क्स की। ठीक है। इसी का इंग्लिश मीडियम समझते हैं, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा, सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। तो इसके अंदर ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर से भी एग्जाम के अंदर जो है ना हमारे 10 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी, जैसे सोशल ग्रुप एंड सोसाइटी, सोशल स्टेटिस्फैक्शन, स्टेटस एंड रोल, सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल, ये सब। चैप्टर 3 से अगर आप देखें तो टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। और चैप्टर 4 के अंदर से भी 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कल्चर एंड सोशलिज्म। ओके बच्चों। अब बात करते हैं सेकंड वाली बुक,
जो कि है समाज का बोध। बहुत ही सिंपल सा है। और देखो ये एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स की आएगी, टोटल 36 मार्क्स की। अब कैसे है तो वो देखो, सबसे पहले इसमें जो हमारा चैप्टर रहेगा वो होगा चैप्टर नंबर 2, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था। और ये चैप्टर एग्जाम के अंदर आएगा आपका 12 नंबर का। ठीक है। अब सामाजिक परिवर्तन में आखिर सामाजिक परिवर्तन के प्रकार क्या है, क्यों होते हैं सामाजिक परिवर्तन और इसके परिणाम क्या निकलते हैं। सामाजिक व्यवस्था, इसका क्या प्रभाव होता है, सत्ता और कानून से क्या संबंध है, क्या संघर्ष होते हैं सामाजिक व्यवस्था में, अपराध और हिंसा कैसे बढ़ती है, ये सब। कुछ अवधारणाएं जैसे गांव किसे कहते हैं, कस्बा किसे कहते हैं, शहर किसे कहते हैं, ये सब रहेंगी। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, ये जानेंगे। फिर आता है हमारा अगला चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है। देखो पहला दूसरा नहीं पढ़ना है, 2nd एंड 4th पढ़ना है। और पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय, तो ये चैप्टर भी एग्जाम के अंदर हमारा 12 मार्क्स का आएगा बच्चों। इसमें आप जानेंगे समाजशास्त्र का संदर्भ क्या है, कार्ल मार्क्स इन्होंने वर्ग संघर्ष सिद्धांत दिया उसको समझेंगे, एमिल दुर्खीम ने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया इसको समझेंगे, मैक्स वेबर ने व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, आदर्श प्रारूप और नौकरशाही के बारे में बताया, तो ये समझेंगे। फिर है चैप्टर नंबर 5 बच्चों, भारतीय समाज शास्त्री। तो ये चैप्टर भी एग्जाम के अंदर हमारा 12 मार्क्स का आएगा। इसमें GS घुरे ने जाति प्रजाति के बारे में जो बताया है वो समझेंगे, DP मुखर्जी ने परंपरा और परिवर्तन के बारे में बताया, ये जानेंगे, AR देसाई ने राज्यों के बारे में बताया, ये जानेंगे, और MN श्रीनिवास ने भारतीय गाँव की विशेषताएं बताई हैं, ये समझेंगे। ठीक है। तो 12 नंबर का ओवरऑल हमारा जो है ना चैप्टर 2 हो गया, 12 नंबर का ही चैप्टर 4 हो गया, 12 नंबर का ही चैप्टर नंबर 5 हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से। ऐसे ही आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहें तो इंग्लिश मीडियम में आपका, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी ये हो जाएगा। इसके अंदर भी चैप्टर 2 है, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, 12 नंबर का। ऐसे ही चैप्टर 4 है इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, ये भी 12 नंबर का। और चैप्टर 5 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये भी हमारा 12 नंबर का। टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बता रखी हैं। ओके। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपका जो सिलेबस है वो भी अच्छे से बता दिया है, और जो भी आपका ब्लूप्रिंट है वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। अब देखो ये जितने भी चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, हम आपको हर एक चैप्टर्स के आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs करवाएंगे। एग्जाम से पहले हम आपको बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस करवाएंगे। ठीक है, सैम्पल पेपर के बाद PYQ करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और वो भी लाइव आकर, ठीक है, वीडियोस के माध्यम से, और जितना हमारी तरफ से हो सकेगा आपकी तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़, ये जितना भी कंटेंट हम लेके आएंगे वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होगा, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो सभी बच्चे जरूर से वीडियोस को देखा कीजिएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो के लिए अब सिर्फ इतना ही। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करके बताओ कि भाई सिलेबस आ गया सोशियोलॉजी का, देख लो फटाफट। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर बताना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है, 11वीं क्लास के टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।